हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एलएलबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप कोई और एग्जाम भी देते हैं तो भी उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे PYQs को चेक किया है, हर यूनिवर्सिटी के PYQs को चेक किया, और ये ऑलमोस्ट हमारे बनते हैं 14 to 15 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं। तो आप अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक, अपना पेन, अपना सब कुछ अपने पास रखना और उसे लिखने बैठ जाना। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि ये क्वेश्चन आपको इस अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, डिस्कस दी रूल्स regarding communication and revocation of offer and acceptance under इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें यही पूछा गया है कि आपको रेवोकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। तो हमारा सेक्शन नंबर 5, 6, 7 ये सब इसमें आपको लिखना है, लेकिन इसके साथ ही आपको इंट्रोडक्शन ऐड करनी है। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो भी आपको इसके आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर ये लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, तो प्रॉपर ये आपको लिखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, डिफाइन कंसिडरेशन, जो कि मैं हर स्टूडेंट को बताती हूँ। मैंने जितनी भी क्लासेस पढ़ाई हैं मैंने उसमें सब में बताया है कि जो कंसिडरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंसिडरेशन आप समझते हैं ना क्या होता है, कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो लेने देने की चीज़ रहती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कंसिडरेशन बोलते हैं। गिव अ एसेंशियल्स बताने हैं एंड डिस्कस इट्स विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस। ठीक है, तो इसमें आपको पहले कंसिडरेशन बताना है, कंसिडरेशन एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं, फिर आपको इसमें बताना है रेलिवेंट केस लॉस। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आ सकते हैं, और मैं ये सारे बच्चों को कहूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसे फॉलो करना, इसी क्वेश्चंस को करना, और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वाले क्वेश्चंस आए थे या नहीं, क्योंकि मैं तो गारंटी देती हूँ कि यही वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आ गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड इसमें पूछा गया कि फ्रॉड का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, वेदर साइलेंट अमाउंट टू फ्रॉड, कि क्या जो चुप रहना है क्या वो फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं, इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। फिर आके लिखो कि व्हाट इज अ व्हाट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको 7 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, सारे बच्चे याद रखना, इसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 7 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू What do you mean by quasi contract? Explain the concept of relevant legal provisions। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आप
आपको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। अब अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बात करता है डिस्कस दी डिफरेंट remedies available for the breach of contract। ठीक है, और इसके साथ ही लिखो explain the relevant legal provisions, प्लस इसमें आपको केस लॉज भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। व्हाट इज द concept of impossibility of contract? Explain it with the help of case laws। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बात करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका भी क्या है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है एक्सप्लेन इन डिटेल इसमें आपको पता केस है एक हमारा मोहरी बीबी का, तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इस केस को आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वो सब आपको इसमें डिटेल में लिखना पड़ेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है all contract are agreement but all agreement आपको इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इसे एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 हमारा बात करता है डिफाइन प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल को आपको पूरा एक्सप्लेन करना है एंड फिर आपको डिस्कस करना है, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल। ठीक है, 11th में अब आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना है, या तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे पॉइंट बना के कि मिस रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप फ्रॉड को एक्सप्लेन करो। अंडी इन्फ्लुएंस आ सकता है। ठीक है, और आपसे मिस्टेक के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक बार क्या करना है, इसे प्रॉपर अच्छे से देख लेना
और इसके आपको सेक्शन नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपने इसका सेक्शन नंबर याद नहीं किया तो इसमें आपकी गलती, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको सेक्शन नंबर वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। प्रपोजल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेक्शन नंबर कौन से में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बात करता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसे ऐसे अंडरलाइन कर लेना, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड डिस्कस एक्सेप्शंस, ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बात करता है डिस्कस दी मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट हमारा है, लास्ट सेकंड है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बनता है हमारा कंसिडरेशन का, जो कि मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप इसे मतलब एक और बार आप इसे नोट डाउन कर लेना, इसे क्वेश्चन नंबर 15 लिख के कि कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इज अ वैलिड इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन। मैं लिख भी देती हूँ कि कंसिडरेशन is an essential element in a valid contract explain, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, और ये मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इसे अगर आप दो एग्जाम से 2 दिन पहले भी इसे देख रहे हो तो बस इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना, तो आप बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग मैंने आपको लिखवा दी, अब हमारी शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो आप नोट डाउन कर लो। एक आपका आ सकता है इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। सेकंड आपका आ सकता है कॉर्शियन, मिस्टेक, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, एंड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, नोवेशन, टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। 8th हमारा है ड्यूरस। जल्दी से नोट डाउन करो, ये 3-4 नंबर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे है 9th हमारा बात करता है सप्लाइड टू अ माइनर, ठीक है। ट्रेड कॉम्बिनेशन ऑफ
वैलिड टेंडर कंसेंट क्रॉस ऑफर ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। सिर्फ आपके यही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक बार मैं बता भी देती हूँ। इनविटेशन टू ऑफर, कॉर्शियन, मिस्टेक, void agreement, reciprocal promises, novation of contract, time, place and manner of performance, duress, necessities supply to a minor, trade combination, essentials of a valid transfer, consent, cross offer, quasi contract, frustration, wagering agreement and agreement in restraint of a legal proceeding। तो इसके अलावा कोई आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, और अगर आ सकता है तो आपसे केस के बारे में पूछा जाएगा। केस का नाम लिख देगा और केस के बारे में पूछ लेगा, जो भी लैंडमार्क जजमेंट है। अदरवाइज और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।